सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। अरे रजा भाई ने कहा था मैं सिर्फ सलाम करूंगा, अब फिर रजा भाई ने सलाम नमस्ते सत श्री अकाल कर दिया। हाँ भैया सुनिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमेशा ज्ञान देते रहते थे, आप सिर्फ सलाम किया कीजिए। उनको लगता है कि मैं अगर नमस्ते कर दूंगा तो नमस्ते करने से मेरा ईमान, मेरा इस्लाम इतना कमज़ोर है कि मेरा ईमान भ्रष्ट हो जाएगा, मेरा ईमान चटक जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, मैं इस्लाम से खारिज हो जाऊंगा। अबे इतना मुश्किल है क्या हमारा दीन, जितना मुश्किल तुम लोगों ने बनाया है? कमाल की बात है। लेकिन इनकी वजह से मैंने ये फैसला नहीं किया था कि मैं रमज़ान में सलाम करूंगा, बस एक थोड़ा सा चेंज के लिए। लेकिन ये काम करने की वजह से, मेरी वजह से, जाने अनजाने में इस फैसले से ऐसे लोगों का, बहुत लोगों का दिल दुखा दिया मैंने, जो हिंदू लोग हैं और मुझसे उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी मोहब्बत कोई दूसरा मुस्लिम मुझसे करता है, उतनी ही मोहब्बत। सारे अंधभक्त नहीं होते भाइयों, सारे अंधभक्त अगर भारत में होते, सारे ही हिंदू अगर अंधभक्त होते तो आज भारत में मुसलमानों की हालत जो है इतनी ख़राब होती कि शायद पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गंदी हालत भारत के मुसलमानों की होती। एक आप यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ, यहाँ लगा दो भाई वो ईमेल का स्क्रीनशॉट, हाँ, या आप पढ़ लीजिएगा तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। कुल मिला के एक भाई का मेल आया, उसने कहा कि भाई मैं हिंदू हूँ, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, 9 महीने से, 8 महीने से, 7 महीने से आपका वीडियो देख रहा हूँ, आपका सलाम नमस्ते सत श्री अकाल हमारे फेस पर स्माइल लेके आता था और बॉडी में एनर्जी लेके आता था, अपनापन लगता था। लेकिन आपने जब सिर्फ सलाम करने का फैसला किया तो एकदम से हमें लगा कि हमारा अपना भाई पराया हो गया। 100 की सीधी बात यह है कि मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों का दिल दुखा दिया। मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूं और आगे से मैं किसी की बातों में नहीं आऊँगा। आता तो मैं किसी की बातों में नहीं हूँ। दूसरी बात यह है कि अब हमेशा से वही करूँगा जो हमेशा से करता आया था। चलिए अब भैया खबर की तरफ। खबर बहुत बड़ी है दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी और अब कंफर्म हो जाएगा आपको भी कि अब तो जंग हो के ही मानेगी, क्योंकि यूक्रेन और रशिया के तनाव में ब्रिटेन कूद गया है। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन ने अपने 6 लड़ाकू विमानों को तैनात करने की घोषणा कर दी है और प्लान तैयार कर लिया है। ब्रिटेन रोमानिया में अपने 6 टाइफून लड़ाकू विमान तैनात करेगा। आपकी जानकारी के लिए कम वक्त में बड़ी बात बता दूं, बिना ज्यादा घुमाए, कि पहले से ही रोमानिया में ब्रिटेन का सैन्य अड्डा है, वहां पर वो पहले से तैनात है। लेकिन अब वहां पर अपने सैनिकों की भी संख्या बढ़ाने जा रहा है और इन फाइटर जेट को भी तैनात करने जा रहा है। ब्रिटेन के अधिकारियों ने साफ साफ ये कह दिया है, यानी विदेश मंत्रालय की तरफ से और रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है ब्रिटेन के, कि हम 6 फाइटर लड़ाकू विमान तैनात कर रहे हैं आर्मी के साथ, जो कि ब्लैक सी के आसपास उड़ान भरकर नजर रखेंगे। ऑब्वियसली ये बात साफ हो गई है कि यूक्रेन की मदद के लिए और यूक्रेन की ताकत को बढ़ाने के लिए अमेरिका पहले से उतरा हुआ है और अब ब्रिटेन भी मैदान जंग में कूद गया है। ये बात रशिया को बेहद बुरी लग सकती है। फिलहाल रशिया ने इस पर कोई राय नहीं दी है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि अभी यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करी थी, तो तुर्की का भी झुकाव यूक्रेन की तरफ है, क्योंकि यूक्रेन से अगर जंग होती है तो तुर्की का भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इस वजह से तुर्की भी यूक्रेन का साथ दे सकता है और एर्दोगान किसी भी हाल में ये जंग होने नहीं देना चाहते। दोस्तों, बड़े तनाव की बात यह है कि जून जुलाई के बीच में बताया ये जा रहा है कि यूक्रेन और ब्रिटेन एक बड़ा युद्ध अभ्यास करने जा रहे हैं, जिससे और भी ज्यादा गर्मा सकता है रशिया। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति और यूक्रेन के प्रेसिडेंट पुतिन से बात करने का वेट कर रहे हैं। उधर पुतिन जो है बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने यह आशा जताई है कि वो जरूर, यानी पुतिन जरूर कुछ वक्त बाद उनसे बात करेंगे। इस बात से एक बात क्लियर है कि यूक्रेन के पसीने छूटे हुए हैं, पतलून गीली हो चुकी है, क्योंकि पहले ही वो तुर्की से जाके रो चुके हैं सामने कि भैया हमको बचा लो वरना हमारी तो खाटकड़ी हो जाएगी। कुल मिला के तुर्की ने भी सर पे हाथ फेरते हुए पुचकार दिया है कि बेटा घबराओ नहीं, हम सपोर्ट में हैं, और प्लस उसको ही कह दिया है यूक्रेन को कि तुम भैया समझदार हो, लड़ना झगड़ना नहीं, रणनीतिक और राजनीतिक हल निकालो। उसी के बाद यूक्रेन के प्रेसिडेंट का अब ये बयान आता है कि हम
पुतिन से बात करने के लिए इंतजार में हैं। साफ समझ में आता है कि तुर्की ने समझाया है और उनको समझ में आ गया है कि लड़ेंगे तो हम ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि रशिया ने पहले ही कह दिया है कि अगर ये जंग होती है तो यूक्रेन का पूरा सफाया ही हो जाएगा। आप सोच लीजिए, एक तो खतरनाक से खतरनाक हथियार रशिया ने ऑलरेडी तैनात कर दिए हैं, साथ में 80,000 जवान, 80,000 फोर्सेस, मिलिट्री आर्मी तैनात कर दी है यूक्रेन के बॉर्डर पे, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि पुतिन सोच चुके हैं कि इस बार तो यूक्रेन का ही पूरा सफाया करके पूरे यूक्रेन तक रूस को फैला देंगे। अब जो बच्चे हैं हमारे, जो स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, उनकी जानकारी के लिए एक बेहद अहम जानकारी दे दूं। सवाल आपके दिमाग में आएगा कि भैया ये ससुर के नाती आपस में लड़ क्यों रहे हैं, भैया ये रूस और भैया यूक्रेन क्यों लड़ रहे हैं यार, आपस में शांति क्यों नहीं बना कर रखते, आखिर ऐसा क्या हो गया है कि जंग की नौबत आ गई है। तो भैया ये 2014 से इनका खेल जारी है। 2014 में एक विवादित जगह थी, हर देश के साथ, पड़ोसी देश के साथ एक विवादित क्षेत्र होता है। वो विवादित क्षेत्र जो था वो यूक्रेन का एक बॉर्डरी इलाका था, जी हाँ, क्रीमिया नाम का वो इलाका। उस पर अटैक किया था रशिया ने, पूरी तरह से उसको आज़ाद करा लिया था और उस पर कब्जा कर लिया था। रिपोर्ट के अनुसार 14,000 लोग, नागरिक समेत, यूक्रेन के मारे गए थे। बहुत ही बुरी तरह से यूक्रेन को धूल रशिया ने चटा दी थी। अब भैया वो जंग तो रूस ने जीत ली है, लेकिन यूक्रेन खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे वाला हिसाब है और आए दिन हर तरह से वो रूस के खिलाफ तो यूक्रेन रहता ही है और वहां की जनता भी काफी ज्यादा रशिया से नफरत करती है। राजनीतिक और रणनीतिक तौर पर रशिया को नीचा दिखाने की हमेशा से कोशिश की जाती है, जिसकी वजह से रूस ने सोचा, यानी पुतिन ने सोचा कि आओ ससुर के नाती का खेल ही खत्म कर देते हैं। तो इसी वजह से अब ये जंग का माहौल बना हुआ है। इस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है भैया, अपनी राय कमेंट में जरूर छोड़ के जाइएगा। लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।